अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैंने आज से 20 दिन पहले की वीडियो में आप सबको एक पैगाम दिया था कि था यकीन के आएगी ये रात कभी। हुआ, वो रातें भी आई, वो दिन भी आए, लेकिन सबने देखा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, यकीन मानिए आज मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो कहानी मेरे साथ दोहराई गई थी आज वो नबीला के साथ दोहराई गई। नबीला बीबी, मैं तुझे बार 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 कहती रहेगी कि यहाँ से चली जा, यहाँ से चली जा, तेरे साथ बेटियों का साथ है। लेकिन नबीला भी नहीं मानी। नबीला ने भी ठोकरे खा के जाना मंजूर समझा। अभी मैंने नबीला की जो आज वाली वीडियो मैंने नहीं देखी। हाँ, मैंने जब मुसल्ली है, शीदे मुसल्ली की औलाद जिसने डबल पॉलिसी के ली, जिसने नबीला के हाथों अपनी बहन को पहले जलील करवाया, पहले उसने नबीला का साथ दिया, बाद में नबीला को कट कर दिया कि तेरा साडा कोई वास्ता ही कोई नहीं, तेरा साडा कोई तल्ला ही कोई नहीं, तेरा साडा कोई वास्ता ही कोई नहीं। तेरी बहन आसमान से गिरी है, तेरी बहन आसमानों की परी है, ठीक है। और गुड्डी जिसकी तलावा जो है ना खींचने वाली है, जिसकी जो सी तलाव है वो ढीली हुई पड़ी है, वो किसी के बारे में भी बात करे, दुनिया बर्दाश्त करे, लोग भी बर्दाश्त करे, दुनिया की बहन बेटियां जिनके बारे में वो बातें करते हैं, तुम सब बात करो तो बर्दाश्त करे। अगर दूसरा बंदा बोले तो तुम्हें फिर मिर्चा लगती है ना, तुम्हें फिर मिर्चा लगती है, चनूने लगते हैं वहां से जहाँ पे बता नहीं सकते। तो मौसम के साथ गर्मी है, कूलर पंखे चल रहे हैं, तो क्योंकि वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी थी। और आज यकीन मानिए कि मेरे पास बहुत कॉल आई है और इस टाइम भी मैं बुखार में हूँ और मैं बुखार में वीडियो बना रही हूँ। पहली बात तो यह कि मैंने नबीला को मैं शुरू दिन से कहती आ रही हूँ, नबीला तो यहाँ से जलील होकर निकलेगी। नबीला ने नहीं मानी। तो नबीला पिंडी एक्सप्रेस हुण दस कौन सच्चा ते कौन झूठा, आज मैं अपने बहन भाइयों को बताती हूँ। क्या पूछती हूँ उनसे, क्या हर बार क्या औरत ही गलत होती है? क्या यही सच्चे होते हैं पूरे सदका टाउन वाले? नहीं, खुद ये आपस में जितनी मर्जी लड़ाइयां लड़े, खुद ये जो मर्जी करे। लेकिन चाइना के बंदर ने कितना नबीला को जलील किया, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं थी। वो उनकी भी तो कुछ इज्जत थी ना, उनके साथ भी तो बेटियों का साथ था। चलो वो आए, पिंडी से आए, या कुछ लोग कहते हैं, कई ऐसे भी हैं जो कि इसकी बीवी ने मुझे खुद भी बताया था, डड्डू चाचर ने, कि ये इश्क में मुब्तला हुई है और अहमद भी इसके पीछे लगा हुआ है। अब ये वाहिद मेरा अल्लाह जानता है, नबीला जानती है, ये जानते हैं, ठीक है, कि राज क्या था क्या नहीं। अगर इन्होंने बुला लिया था, ठीक है, तो उसके साथ इज्जत के साथ तो पेश आते, उसको इतना जलील तो ना करते। आज मैंने चाइना के बंदर की भी वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि रात में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो वीडियो जरूर देखूंगी और उस पर भी रिएक्शन मैं जरूर दूंगी। क्यों कि हर बार यही सच है, इन्हीं की सच्चाई। क्यों? लेकिन बात वो है कि एक मैदान में दो बेकारी नहीं रह सकते, और ये तो पूरा सदका टाउन बेकारियों का है। लेकिन नबीला ने भी भीख मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो माना उसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी, लेकिन नबीला अगर तुझे रोजी रोटी मिलनी होगी तो वहां भी वही अल्लाह, यहाँ भी वही अल्लाह। ये जरूर लिखा, ये जरूर कहते हैं कि हिजरत करो, ठीक है, अल्लाह तूने हिजरत की, अल्लाह ने तुझे कामयाबी बख्शी मेरी बहन, अल्लाह तुझे मजीद और कामयाबी दे। लेकिन अगर पिछली वीडियो देखी जाए तो तूने मेरे खिलाफ कितना बोला, क्या क्या मेरे बारे कुछ नहीं कहा। फिर तूने ये भी कहा कि बहुत से रुबीना ने जेज में से पैसे खाए, मैं लानत भेजती हूँ जेज के पैसे खाने वालों पे, मैं लानत भेजती हूँ मस्जिदों का हक खाने वालों पे, मैं लानत भेजती हूँ यतीमों का हक खाने वालों पे, चाहे उनमें मैं क्यों ना हो। अल्लाह ना हमारी बख्शिश करे, ना दुनिया में ना आखिरत में। ठीक हो गया? तो यहाँ पे तुम्हें जवाब मिल गया। उस टाइम तूने क्या कहा था, रुबीना अहमद के गले लगती है, मैं गले कभी नहीं लगी थी। मैंने उसे अपना हमेशा छोटा भाई माना था, अपने बच्चों की तरह समझा था, ठीक है। मुझसे वो 2-4 साल छोटा होगा, लेकिन मैं तो वो हूँ कि अगर मुझसे कोई 20-25 साल अम्मा जी बुढ़ी औरत भी अगर मुझे बाजी कह के बुला ले तो मैंने कभी बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो इज्जत का लफ्ज है, वो इज्जत से हमें बुला रही है, तो इसमें बाजी कहने में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बात इसके जन से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएंगे, क्योंकि इनकी जितनी वीडियो चल रही हैं बाकी आप सबके सामने। लेकिन नबीला ने कल बात तो सच की और बिल्कुल सच की। क्यों कि इस बात पे मैं जरूर कहूंगी, और ये बात मैं खुद भी कहूंगी कि सलमा जो उनसे है उसका ताल्लुक विलियम के साथ भी है और उसका
ताल्लुक जैन के साथ भी है। ये बात बिल्कुल सच है, झूठे पे अल्लाह की लानत हो, ठीक हो गया। क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ हमेशा सच पे और हक पे करती हूँ, मैं झूठ का साथ नहीं देती। इनकी इज्जतें होगी, बाकियों की इज्जतें नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं ब्रांड को, जिन्होंने जाके कहा तेरी बहन के खिलाफ नबीला बोल रही है तो तूने क्यों नहीं एक्शन लिए, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, इनसे पूछती हूँ अपनी ऑडियंस से कि जिस टाइम नबीला को बुरा भला कहा गया था, सलमा ने पहल की थी, अल्ताफ ने पहल की थी, तो क्या चाइना के बंदर ने जब पहल की थी उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया था। वो पीर की पोती है, वो आसमान से गिरी और जम्मी है कि उगी है, बताए मुझे। वो कोकाफ की परी है, वो कोकाफ से आई है। खेतों में हकता हुआ कि इनकी जो सी डैश दुनिया देखती थी, घीसियां करने वाले लोग आज इन्होंने लेटरीना मिल गई हैं ते गल्लां ते इन्होंने आड़ियां ही आड़ियां ने। सारे सदके के पलने वाले, एक नबीला ही सदके पे पलने वाली नहीं है, सदका ज़कात खैरात पे पलने वाली नहीं, पूरा सदका टाउन सदका खैरात पे पलने वाला है। यहाँ पे नबीला से मैं एक सवाल करती हूँ, नबीला तो कहती है मेरा शोर मुझसे 10 साल बड़ा है, मेरा शोर मुझसे इतने साल बड़ा, मेरे शोर में से 8 साल बड़े, ठीक हो गया, तो क्या वो कमाना छोड़ दे? आपने कहा कि मेरे शोहर जो उनसे ना अगर काम करते भी है तो कुछ करते, कभी कभी इनकी कमर में इतना का दर्द होता है, उन्हें बैकबोन प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड को तो दिल का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपके हस्बैंड से तो मेरा ख्याल है वो 2-4 साल बड़े ही होंगे, छोटे तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे बात मैं करती हूँ कि वो भी तो कमाने जाते हैं अपने बच्चों के लिए। जिस टाइम अगर तुम्हारी ओल्ड वीडियो देखी जाए तो उसमें वो डांडिया खेलते हुए नजर आ रहे हैं। डांडिया खेलना आसान काम नहीं है उस साइड का, ठीक है, क्योंकि मैं भी चनियोड़ की हूँ। जब हमारे में शादी होती है, जब डांडिया खेलते हैं लड़के, तो यकीन माने उनकी जो कमर का जो जोर लगता है डांडिया खेलने में, तो अच्छा खासा जोर लगता है। तो उस टाइम वो शादियों में उछल उछल के जब डांडिया खेल रहे थे, उस टाइम के जोगी बाबा की कमर में दर्द नहीं हुआ था, अभी दर्द होना था, ठीक है, कमाने के लिए दर्द होना है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि तुम लोगों को कब अकल आएगी, ये जो बाहर से पैसे मांग कर बाहर की बहनें पैसे बेचती हैं, सब कुछ बेचती हैं, कि इसी पे तुम्हारा गुजारा होना है। तुम्हारी इनकम कहाँ गई? तुम सबकी सदका टाउन वालों की, सबने मांगना सीखा। लेकिन नबीला मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे उस धमाके का। लेकिन कुछ भी है, नबीला के साथ आज ज्यादती हुई है। क्यों बहन भाइयों ज्यादती इस चीज की हुई है? अगर इन्होंने उसको निकालना भी था, बड़े प्यार से कहते यहाँ से चली जा, लेकिन ये वीडियो खेल के उसको जलील ना करते, हर जगह उसको जलील किया, ठीक है, वो जैसी भी और चंगी है और मंदी है कुछ भी है औरत है, उसको जलील ना करते। लेकिन नबीला मैं गैरत मनती, जब इन्होंने मेरे साथ वहां पे बदतमीजी की, मैंने उसी टाइम बैग उठाया, वहां से निकल पड़े। असलम सुड़प्पी, ठीक है, जो हमारे पीछे गया, मैं जाकर वो लेकर आया, ठीक है, क्योंकि इनको पता था कि हमारे खिलाफ कोई वीडियो अगर लग गई तो यहाँ पे तमाशा बन जाएगा। शाम का टाइम उसकी ब्रांड की वीडियो आती है कि हमारा अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसने नाम तो नहीं लिया। फिर वहां पे सच सुनने की हिम्मत रखते ना जी, ठीक है, क्यों नहीं सच सुना इन्होंने? सच सुनते। फिर इन्होंने सोने का इल्जाम मुझ पे लगाया, खुदा इनको बर्बाद करे, खुदा इनको गरक करे। और नबीला तू तो इनके बीच में अब 1-1.5 साल रह के जा रही है, तेरे पास तो एक का राज होगा। फिर बात वही आ जाती ना छेड़ मलंगा नु ते कुत्ते पैड़ के टंगा नु। लेकिन नबीला भी जब खोलने पे राज आएगी तो मेरे ख्याल से इनकी धजियां उड़ा कर रख देगी। लेकिन नबीला ने गलत कहा है कि विलियम के साथ है और जैन के साथ जपियां पपियां करती पकड़ी गई, और इनकी जो लड़ाई हुई फिर उसने पूरी, मैंने वो वीडियो देखी है। फिर नबीला ने कहा मैं राजपूत हूँ। नबीला अगर तू राजपूत होती तो या न होती, मुझे तेरे राजपूत होने पे भी शक है, तो उसी टाइम चली जाती। मैंने आज से 20 दिन पहले भी तुझे कहा था कि यहाँ से चली जा, क्यों कि ये डबल पॉलिसी चलेंगे। अहमद वो बंदा है कि ये अपना काम निकलवा लेता है, जो गालियां बहन को और बहनोई को वो खुद नहीं दे सकता था, उसने तुझसे दिलवाई, तुझसे गालियां दिलवा कर अब वो बंदा सच्चा हो गया, उसने अपनी बहन का साथ भी दे दिया, तेरे साथ ताल्लुक भी खत्म कर दिया उसने। अब बता इसमें किसका कसूर है? ये वो लोग हैं, ये वो मुसल्ली हैं, ये वो शीदे मुसल्ली की औलाद है। वो कहते हैं जात दे असी चट्टे हांडी साडी वखो वख लड़न नु असी इकट्ठे, लेकिन लड़ने के लिए ये इकट्ठे हो जाते हैं। खुद ये आपस में इंटे मारे, सर पाड़े, इनकी बीवी एक दूसरे के साथ पकड़ी जाए, ये कुछ नहीं कहते। हाँ, अगर दूसरा उठकर इन पे कोई बात करे तो जैसे एक कौवा मर जाता है तो कौवे जितने भी हैं सारे कां करके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनका चूड़ों का भी वही हाल है, जैसे चूड़े इकट्ठे होते हैं तो ये भी ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं।
तो लेकिन नबीला तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं यहाँ पे पूछती हूँ ब्रांड से, ब्रांड और वेला कितने गया? जिस टाइम नबीला वहां से आई थी, पिंडी से यहाँ पे पधारी थी, तो उस टाइम तू चने और नान का नाश्ता लेके, जैसे नवी नवेली बहन कहीं ब्याह कर जाती है, भाई उसका नाश्ता लेके पीछे पहुंचते हैं, तो तू ऐसे गया था नाश्ता लेने के लिए। लेकिन अब ऐसी वजह क्या बनी? क्या सच सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया? क्या सच तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? जब नबीला के बारे में बात की कि नबीला ने कहा कि मेरी विलियम के साथ यारी लगवा दो, जब तू चुप रह गया, जब जैसे बहन का मुंह ना तोड़ा गया, अब जब नबीला ने जवाब दे दिया तो तुम्हें आग लगी, तुम्हें मिर्चा लगी, तुम्हें वहां से मिर्चा लगी जहां मिर्चा लगने का हक होता, तुम्हारी डैश तक में मिर्चा लग के तुम्हारी वो सड़ गई। लेकिन अकायदा तुम लोगों को फिर भी नहीं है, शर्म तुम लोगों को फिर भी नहीं है। पलना सबने ज़कात के पैसों पे है, पलना सबने डोनेशन के पैसों पे है। आज बात करते हैं सब हक की, चाहे वो नबीला हो जाए, चाहे वो सदका टाउन हो जाए। लेकिन नबीला को मैंने पहले क्या दिया था, नबीला बच जा, बच जा, बच जा, बच जा इनसे। नबीला ने उल्टा मेरे खिलाफ इतनी इतनी बकवास की, इतनी इतनी उसने बातें की, चले छोड़े कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं पत्थर जो ना हमेशा मच्छी जो है ना हमेशा पत्थर चाट कर वापस आती है। उम्मीद करती हूँ कि अब तो नबीला को यकीन हो गया होगा कि रुबीना सच्ची है, और इसको सच का भी पता है वहां पे कि रुबीना को इल्जाम झूठा लगा है। लेकिन नबीला धमाका तू की करना, धमाके तो उन्होंने कीते ने जेड़े आज तुझे ऐसे जूते मार के वहां से निकाला जा रहा है। क्या तुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं थी? लेकिन मुझे दुख है कि तू एक औरत है, मैं भी एक औरत थी। मुझ पर जिस तरीके के इल्जामात की बरसात की, मैं रोते हुए निकली, मैं गिड़गिड़ाते हुए वहां से निकली। लेकिन नबीला मैं तुझे एक बात जरूर कहूंगी, वहां से निकलते वक्त जितने भी सबूत प्रूफ है सारे निकाल के रख के सामने फिर निकलना। मैं ये नहीं कह रही कि इनके खिलाफ वीडियो बना कर निकलना, हाँ जो तुम पर कोई इल्जामात लगे हैं उनको क्लियर करके निकलना, वरना ये वो लोग हैं तेरे लिए 10-10 चैनल बना देंगे, 20-20 चैनल बनाकर तेरी बेटियों की इज्जत पामाल की जाएगी। वहां पे तुझे बुरा भला कहा जाएगा, तुझे बहुत गंदा कहा जाएगा। तू जिसको कहते हैं ना अहमद भाई बड़ा चंगा, अहमद भाई बड़ा चंगा, अहमद ने दोगली पॉलिसी चली है, अहमद दोगला बंदा, अहमद ने तेरे हाथों वीडियो गए। लेकिन बात यही है कि नबीला तूने कहा था, वो कहते नहीं बंदर के हाथ में आ गई हल्दी की डली, उसने कहा मैं पंसाद बन गया। नबीला तू पंसाद बनी हुई थी कल तक, लेकिन जब आज अहमद की वीडियो आई, उस शीते मुसल्ली की औलाद की वीडियो आई, जिसकी बीवी खुद जैन के साथ रंगरलियां करते हुए कई दफा पकड़ी गई, मौसन के साथ रंगरलियां करते हुए पकड़ी गई, मेरे घर में फोन पे बात करते हुए उसके साथ पकड़ी साथ रंगरलियां करती पकड़ी गई, हर बंदे के साथ रंगरलियां करती पकड़ी गई। यहाँ पे उसकी ब्रांड तो घर से चला जाता था, लेकिन चाइना के बंदर की वीडियो भी आप सबने देख ली, और चाइना के बंदर के साथ भी ये रंगरलियां करती पकड़ी गई। लेकिन नबीला यहाँ पे मैं बात करती चलूं तुझे, तूने जब मेरे लिए मेरे खिलाफ अल्फाज बोले थे तो इनको बहुत अच्छा कहती थी, लेकिन मेरी बहन यहाँ से चली जा, ये लोग तुझे जलील कर देंगे, ये तुझे और मजीद खा जाएंगे, क्योंकि और बाकी बचा ही क्या है, कितना जलील हो चुकी है। यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छी थी, तू कैसी राजपूत है जो वहां पे बैठी है, मैं तुझे राजपूत नहीं मानती, मैं वहां पे खामोशी से निकल आई थी। लेकिन ये लोग वो बेगैरत इंसान है कि वो कहते नहीं जात देसी चट्ठे लाडियां साड़ियां वक्खो वक्ख लड़न असी इकट्ठे, कहाँ करके ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ करके जैसे आज इकट्ठे ही हुए। अभी मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी है, लेकिन जो कुछ कल की वीडियो तुम्हारी देखी है, कुछ परसों चाइना के बंदर की मैंने वीडियो देखी, आज मैंने डड्डू चार्जर के खस बैंड की वीडियो देखी। डड्डू चार्जर लानत तेरी जिंदगी पे, लानत तुम्हारे पैदा होने पे। फिर तुम कहते हो कि भाई औरतें, जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं अपनी औरतों को लेके, हमारी इज्जतें उस टाइम खत्म हो जाती हैं। भाई इज्जतें तुम्हारी खत्म होती हैं, हर बंदे की नहीं, तरीके के साथ वीडियो बनाओ, क्यों इज्जत खत्म हो। जब तुम बीवियों को घसीटोगे, बीवियों की प्रेगनेंसियां दिखाओगे, बीवियों की तुम लेबर पेन दिखाओगे, बच्चा बढ़ गया, बच्चा निकल गया, बच्चा सेहत करके आ गया, क्यों करोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो, इस टाइम बहन भाइयों एक इंसानियत के नाते मुझे अपना वो वक्त याद आया, कौन सा, जब इन्होंने मुझे जलील किया था, और मुझ पर इन्होंने कितनी बातें की थी, कितना कुछ इन्होंने बकवास मेरे लिए की थी। ठीक है, वो वक्त आप लोगों को याद होगा, वो वक्त मैं भी कभी नहीं भूली। लेकिन आज फिर एक औरत की इतनी तजलील की गई, इतनी तजलील की गई, लानत है इनकी जिंदगियों पर। या तो फिर उसको बुलाते
अगर बुलाया था तो फिर तोड़ नहीं पाते। जब इन लोगों के मकसद निकल जाते हैं, इन लोगों को डोनेशन मिल जाते हैं, फिर ये अगले लोगों को लात मार के साइड पे कर देते हैं। लेकिन नबीला अब रोने का कोई फायदा नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं। अभी मैंने तुम्हारी अब वाली वीडियो नहीं देखी, अभी मैंने और वीडियो नहीं देखी। मेरे पास बाइक से इतनी कॉल आई, इतने मैसेज आए, यकीन मानिए सबने यही कहा कि रुबीना बहन हम आपके रिएक्शन का इंतजार देख रहे हैं। मैंने उन्हें कहा जी मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन बहन भैया क्या मैंने गलत कहा था नबीला को यहाँ से इज्जत के साथ चली जाओ, लेकिन उसने नहीं मानी। और मुझे पता था कि ये दिन आएंगे, नबीला यहाँ से बेइज्जत होकर निकलेगी, क्योंकि ये चंगड़ फैमिली है, ये सिर्फ अपनी जात के लिए जानते हैं। इनको अपनी जात के लिए कुछ भी कर दो। इसकी बहन आसमानों से गिरी थी, इसकी बहन जो उनसे है ना कोई वो परी है, इसकी बहन क्या चीज है, क्या औकात है उसकी। ये जो मर्जी दुनिया के बारे में बातें करे, लेकिन इनके बारे में बात कर दें तो बुरा हो गया। नबीला ने जैसे कल धमकियां दी, विलियम के बारे में बात की, इसके जैन के बारे में बात की, कोई गलत तो नहीं थी भाई। चूड़ियां तो वाकई किसी ने नहीं पहनी थी, लेकिन शहजादे लगे इन्होंने घर बह के एक बार इन्हों की इज्जत की धज्जियां तो खूब उड़ा दी। लेकिन यहाँ पे डबल पॉलिसी तो चल गया वो। क्यों? उसने नबीला को आगे करके अपना मकसद ले लिया। बाद में उसने कह दिया नबीला दे कोई वास्ते ही कोई नहीं, कि नबीला इथों जावे इथों निकले। लेकिन नबीला जितना भी तेरे पास भी इकट्ठा किया हुआ है वो ज़कात फितराने खैरात का। बेशक तू कहती रहे मेरे पास गिफ्ट आए, अगर चलो माना गिफ्ट भी आए, लेकिन मेरी बहन अब सामान बांध। सामान इतना कि इकट्ठा करना था जितना तो यहाँ से ले जाती, अब उस सामान के लिए तुझे कितना जलील होना पड़ रहा है कि मैं इसे कैसे लेके जाऊँ। तो बहन भाई अब बात करूंगी मैं, अभी चाइना के बंदर की भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे। चाइना के बंदर की भी सादिया की अम्मा जो वो चुड़ैल है वो नागन है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। बाकी जितने भी पांचों भाई हैं इनके बारे में भी। चाचा फजलो जो सा वो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से जिसकी बीवी अभी बड़े होने का नाम ही नहीं ले रही, इस सारे डोनेशन पे पलने वाले। लेकिन बात यही है, मोहब्बत का जनाजा है, क्या बुरा है साहिब अगर धूम से निकले। तो फिर नबीला वही बात आ गई, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आज सजदा करते आलम मदहोशी में लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। अगर नबीला तुझे मेरी कोई बात, अगर मेरे बहन भाइयों को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि नबीला आज मुझे मजलूम इसलिए लगी कि बुरा लगा कि इन्होंने उसकी कितनी इज्जत उछाली। अगर वो 2 लफ्ज बोल गई तो इनको बुरा लगा, लेकिन नबीला तेरे धमाके का मैनू इंतजार रहेगा। अगर नबीला यहाँ से जा रही हो अपने यहाँ पे इस मोहल्ले का खाता क्लियर करके जाना, वरना ये वो लोग हैं कि तेरे लिए 20-20 वीडियो बनाएंगे, तेरे लिए 20-20 चैनल बनेंगे, और जो सिर्फ तू ही देख सकेगी। तो जितना मर्जी चीख चीख के अपनी वीडियो में कहेगी, लोग यकीन नहीं करेंगे। सिर्फ तुझे मेंशन करके तेरी माँ बहन बेटियों को गाली दी जाएगी, लेकिन नबीला इज्जत तुझे भी रास ना आई। मैं तुझे बार बार कहती रहेगी यहाँ से चली जा। लेकिन बहन भाइयों इन्होंने नहीं, अभी यहाँ पे क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे वो वक्त अपने वाला जरूर याद है जब इन्होंने मुझे रुलाया था। और नबीला उसके बाद तू आई थी, ठीक है, तेरे मुझसे पहले भी कई इनसे जलील होके चली गई। जब मैं पूछती थी कि वो लोग कहाँ हैं, ये कहते थे पता ही नहीं है, उन्होंने चैनल छोड़ दिए। लेकिन पता बाद में चलता था जब मेरे पास सोने का इल्जाम लगा, जब उन लोगों ने मुझसे राब्ते किए, उन्होंने मुझे बताया तो बिना बाजी इन्होंने हमारे साथ ये किया। लेकिन नबीला मेरी वीडियो तो तेरे सामने थी जब तू पिंडी से आई है कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया। तूने कहा शायद रुबीना झूठी है, मेरे आंसू किसी को नजर नहीं आए थे, तो आज नबीला के आंसू किसी को कैसे नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं इस दर्द को जानती हूँ, तेरे अंदर जो दर्द है वो मैं जान सकती हूँ, क्योंकि एक ठोकर लगा हुआ बंदा एक ठोकर को समझ सकता है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूँगी कि नबीला अपने पीछे जाओ, अपना वतन देखो। ये कंजर लोग हैं, ये कुत्ते लोग हैं, इनकी नज़र में किसी की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। ठीक हो गया। तो प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी आप सबके साथ, और पार्ट इसका 2 लाजमी बहुत जल्द आएगा, और आप सब ने लाजमी देखना है। और घबराना नहीं है नबीला, घबराना नहीं है, पिंडी एक्सप्रेस घबराना नहीं है। मेरी बहन तू जा, अपना सामान उठा, यहाँ से चली जा। और कितनी इज्जत करवाएगी इनके हाथों। ये घटिया लोग हैं, ये गलाजत से भरे लोग हैं, ये कमीने लोग हैं। तेरा रोना कोई नहीं देखेगा, लोग तुझ पर हंसेंगे जैसे मुझ पर हंसे थे। ठीक हो गया। अल्लाह खुश रखे, सबको आबाद रखे। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।